जिस लाक्षागृह को पांडवों के लिए महल बनाया गया था, असल में वही उनकी जीवित समाधि बनने वाला था। चारों तरफ लाख, घी और तिल से बना वो महल बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था और उस रात पूरा वानरव्रत आग की लपटों से कांप उठा। लेकिन क्या सच में पांडव उस अग्निकांड में जलकर मर गए थे? अगर नहीं, तो वो उस जलती हुई लाक्षागृह से बाहर कैसे निकले? उस लाक्षागृह में किसने बनाई थी गुप्त सुरंग? गंगा नदी को पार करके वो पांडव भीषण जंगल में कैसे पहुंच गए? उस भीषण जंगल में आखिर भीमसेन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने का पूरा रहस्य। जब पांडव वानरव्रत पहुँचे तो नगर के सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। सबने नगर से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। नगर के सबसे सुंदर महल में उन्हें ठहराया गया। दुर्योधन का निजी मंत्री पुरोचन ने उनका खूब स्वागत किया, उनकी हर सुख सुविधा की व्यवस्था की। जब वे 10 दिन तक उस महल में ठहर गए, उसके बाद पुरोचन ने उनसे कहा, महाराज युधिष्ठिर, आप हस्तिनापुर के युवराज हैं। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप इस साधारण से महल में रहें। आपके लिए नगर से बाहर भारी धनराशि खर्च करके एक भव्य महल तैयार किया गया है, आप वहीं पधारें। युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों को देखा और इशारे में ये कहा, ये उसी महल की बात कर रहा है जहाँ हमें जलाकर मारने की योजना बनाई गई है, और इशारे में ये भी समझा दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जिससे किसी को ये शक हो कि हमें सब कुछ मालूम है। उन्होंने पुरोचन को मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, हम भी देखना चाहते हैं उस महल को। युधिष्ठिर जी अपनी माता और अपने भाइयों के साथ उस महल में पहुंच गए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, इतना भव्य महल, ऊपर से रत्न और अंदर से इतनी भयानक भयानक ज्वलनशील पदार्थ कि क्षण भर भी नहीं लगेंगे और पूरा महल भस्म हो जाएगा। हमें मृत्यु तक पहुंचाने के लिए इन कौरवों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। भीम बोले, भैया आप आज्ञा करें, 1 मिनट में पुरोचन को मार डालता हूँ। क्यों हम पशुओं की तरह डर रहे हैं? अभी के अभी सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम गलती से भी हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे इन्हें ये पता चल जाए कि हम सब कुछ जान गए हैं। जब ये कौरव हमें मारने के पीछे पड़ ही गए हैं, तो अगर ये योजना असफल हो भी गई तो वो कोई दूसरी योजना बना लेंगे। और भीम, संयोग से हमें इस योजना की जानकारी मिल गई। जरूरी नहीं है कि वो जो अगला योजना बनाए उसके बारे में हम जान पाए। इसलिए जान बचाने का बस एक ही उपाय है, लाक्षागृह में रहते हुए गुप्त रूप से इससे बच निकलना। इसके अलावा हमारे पास कोई मार्ग नहीं। अगर कोई और मार्ग होता तो विदुर जी हमें जरूर बताते। उन्होंने हमें यही समझाया है, इसका मतलब यही हमारे लिए सबसे उत्तम रहेगा। अभी ये लोग महल के अंदर प्रवेश ही करने वाले थे कि कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं। पुरोचन के पूछने पर बताते हैं कि हम हस्तिनापुर से आए हैं, हमें महल की सफाई करने के लिए भेजा गया है। पुरोचन उन्हें महल के अंदर जाने के लिए कहता है। एकांत देखकर वे लोग युधिष्ठिर और उनके अन्य भाइयों से कहते हैं, युवराज, हमें विदुर जी ने भेजा है। हम सुरंग बनाने में बहुत प्रवीण हैं। कम से कम समय में हम बहुत लंबी सुरंग बना सकते हैं। युधिष्ठिर जी को उनकी बातों पर यकीन हो जाए, इसलिए उन्होंने विदुर जी और युधिष्ठिर जी के बारे में कोई गुप्त बातें बताई। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं समझ गया हूँ, अब विदुर जी के ही गुप्तचर हैं। वे लोग युधिष्ठिर से बोले, जब हम सुरंग का निर्माण कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति कमरे में प्रवेश ना करे, और अगर कोई आने वाला हो तो हमें तुरंत इशारा कर दिया जाए, ताकि हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि किसी को कुछ भी मालूम ना पड़े। कमरे के बीचों बीच में एक सुरंग खोदा गया। एक लंबा सुरंग तैयार हो गया जो कि सीधे गंगा नदी में निकल रहा था। भीम ने कहा, पुरोचन आग लगाए, इससे अच्छा है मैं पहले ही आग लगा दूं। सुरंग को गुप्त रखने के लिए जिस दरवाजे से बंद किया गया था, भीम ने अपनी गदा से उस दरवाजा को तोड़ दिया। अपने भाइयों से बोले, माता समेत इस सुरंग में प्रवेश कर जाइए। इधर जिस कमरे में पुरोचन आराम कर रहा था, वहीं से महल में आग लगाकर सुरंग में प्रवेश कर गए। पल भर में पूरा महल विस्फोट हो गया। इतने सारे ज्वलनशील पदार्थ डाले गए थे कि महल एक क्षण में ही अग्निकुंड बन गया। पूरी रात उस महल में आग जलती रही। वानरव्रत के सारे लोग बाहर इकट्ठा होकर दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को धिक्कारने लगे। धिक्कार है दुर्योधन को, धिक्कार है धृतराष्ट्र को, जिसने ऐसे धर्मात्माओं को मार डाला। सुबह में आग बुझने पर जांच शुरू हो, इससे पहले सुरंग बनाने वाले लोग महल के ठीक उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ सुरंग बनाया गया था। उस सुरंग में महल की राख को इस तरह से भर दिए कि किसी को कानो कान खबर न हो। अपना काम खत्म करके वे लोग उन लोगों के बीच में ही आकर खड़े हो गए। सुरंग काफी लंबा था। पांडव और माता कुंती सुरंग को पार करते करते पूरी तरह से थक गए। अंदर से ये इस बात से भयभीत भी थे कि जब कौरवों ने ये ठान ही लिया है कि हमें मार डालना है, तो आखिर हम कब तक बचेंगे। घबराहट और थकान ने मानो उनके कदमों को जकड़ लिया हो। वे थक कर बीच में ही रुक गए। तब भीमसेन ने विराट रूप धारण किया, सबको अपनी भुजाओं पर बिठा लिया और वायुपुत्र भीमसेन वायु के वेग से आगे बढ़ने लगे। गंगा नदी में पहले से
से ही विदुर जी के गुप्तचरों ने नौका लगा रखा था। कुछ गुप्त बातें बताकर उन्होंने युधिष्ठिर जी को यकीन दिलाया कि वो विदुर जी के गुप्तचर हैं। पांडवों को जब यकीन हो गया तो वो सब नौका में सवार हो गए। नौका चालकों ने उन्हें बहुत दूर नदी के उस पार ले जाकर छोड़ दिया। धर्मात्मा पांडवों के पास विपत्ति की कमी नहीं थी। वहाँ पहुँचे तो देखा वो एक भीषण जंगल के पास पहुँच चुके हैं, जो हिंसक जानवरों से भरा पड़ा है। वन इतने घने और कटीले हैं कि अंदर प्रवेश करना संभव ही नहीं। माता कुंती व्याकुल होकर कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? भीम ने कहा, माता आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए वन का कोई भी प्राणी आपके पुत्रों को आग तक नहीं दिखा सकता। महाबलशाली भीमसेन सबको अपनी भुजाओं पर बैठाकर जंगल में अपने कदमों से रास्ता बनाते हुए वायु के वेग से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि माता कुंती ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है प्यास से मेरे प्राण चले जाएंगे। तभी भीम सबको अपने कंधे से उतारते हैं। एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे सबको बैठाकर जलाशय की तलाश में निकलते हुए अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एकदम सावधान रहना, ये बहुत ही भयावह जंगल है। कुछ देर जलाशय की तलाश करने पर उन्हें सारस की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने सोचा ये पक्षी तो वही रहते हैं जहाँ जल रहता है। सारस की ध्वनि की दिशा में वो आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें निर्मल जल का सरोवर दिखाई दिया, पर विपत्ति जलाशय में जल तो है, पर वो उन सब के लिए लेकर जाएंगे कैसे? तब भीमसेन ने अपने शरीर का ऊपरी वस्त्र उतारा। भारी भरकम भीमसेन की चादर काफी लंबी और चौड़ी थी। वे उसे पूरी तरह से गीला करके माता और भाइयों के लिए ले जाने लगे। जब वो उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँचे, देखा सब सो चुके हैं। वे उन लोगों को उठाना उचित नहीं समझे और स्वयं जागकर उनकी रक्षा करने लगे। पर भीमसेन को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस वृक्ष के नीचे वे लोग आराम कर रहे हैं, उसके बगल के वट वृक्ष पर एक भयानक राक्षस छिपा है, जो कुछ ही क्षणों में महाभारत की कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। उसी राक्षस की बहन पहली नजर में ही भीमसेन को अपना हृदय दे बैठेगी। फिर कैसे होगा भीम और हिडिंबा का मिलन? कैसे भीमसेन ने भयानक राक्षस हिडिंब का अंत किया और कैसे हुआ महायोद्धा घटोत्कच का जन्म, जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों के भीतर भय पैदा कर दिया था। मैं महाभारत की इस पूरी घटना की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप उसे जाकर जरूर देखें। आगे की चर्चा हम महाभारत के अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।